वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एमसीबी बैंक लिमिटेड। एमसीबी बैंक जो है वो पाकिस्तान के लीडिंग कमर्शियल बैंक्स में से एक बैंक है। ये बैंक पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग और पुरानी रेपुटेशन रखने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। एमसीबी की स्ट्रेंथ जो है वो, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एमसीबी की स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग हिस्ट्री, वाइड ब्रांच नेटवर्क, बड़ा डिपॉजिट बेस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री की वजह से है। एमसीबी पाकिस्तान के मेजर बैंक्स में इसलिए शामिल है क्योंकि इसकी रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस और डिजिटल बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बैंक कॉन्वेंशियल जो है बैंकिंग के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग में भी काम करता है, जहां इसका होली ओन्ड सब्सिडरी एमसीबी इस्लामिक बैंक ऑपरेट करता है। इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं जो सेलेक्टेड ओवरसीज़ मार्केट में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एमसीबी के मेजर कस्टमर्स में इंडिविजुअल कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज शामिल हैं। अगर हम बात करें कि एमसीबी जो है वो बैंक करता क्या है, तो एमसीबी बैंक कस्टमर्स को मुख्तलिफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सर्विसेज में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कंज्यूमर लोन्स, कॉरपोरेट फाइनेंसिंग, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी सर्विसेज, डेबिट कार्ड्स, डिजिटल बैंकिंग, रेमिटेंसेस सर्विसेज, इस्लामिक बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज भी शामिल हैं। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि एमसीबी का बेसिक बिजनेस मॉडल ये है कि बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है और फिर इन पैसों को लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और दूसरे अर्निंग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। बैंक की अर्निंग का ज़्यादा दारोमदार जो है वो इंटरेस्ट रेट्स, डिपॉजिट ग्रोथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स, लोन डिमांड और पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल और रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो एमसीबी का बिज़नेस मॉडल 3 मेजर पिलर्स पर बेस्ड है, जिसमें से एक है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। सेकंड, ये जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, ये बैंक जो है इसमें बैंक कस्टमर से डिपॉजिट कलेक्ट करता है। जितने ज़्यादा डिपॉजिट बैंक के पास होंगे उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी कि बैंक लोन्स और इन्वेस्टमेंट कर सके। सेकंड पर लैंडिंग, बैंक डिपॉजिट को लोन्स की फॉर्म में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है। लोन्स से बैंक को इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है। थर्ड पे है इन्वेस्टमेंट इनकम। एमसीबी अपने फंड्स का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जहां से इनकम जनरेट होती है। इसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो इसके रेवेन्यू सोर्सेज में हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिसमें है नेट मार्कअप इनकम। ये बैंक की बेसिक अर्निंग होती है। इसका मतलब है कि लोन्स और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिलती है उसमें डिपॉजिट पर जो कॉस्ट पे की जाती है उसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो नेट मार्क इनकम होती है। इसमें जो है वो बैंकिंग फ़ीस, फॉरेन एक्सचेंज इनकम, कार्ड्स चार्जेस, रेमिटेंसेस चार्जेस और अदर बैंकिंग सर्विसेज भी शामिल हैं। फिर सेकंड पर है ट्रेजरी इनकम। इसमें जो है इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो एमसीबी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इस इन्वेस्टमेंट से बैंक को क्या रिटर्न्स मिलते हैं। थर्ड पे इस्लामिक बैंकिंग इनकम। एमसीबी इस्लामिक बैंक के ज़रिए शरिया कॉम्प्लेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इस सेगमेंट में फाइनेंसिंग और डिपॉजिट से इनकम जनरेट होती है। इसके बाद नीचे लास्ट पे है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। फॉरेन ब्रांचेस और इंटरनेशनल ऑपरेशन से भी बैंक इनकम जनरेट करता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल प्रेजेंस की इसकी बात करें तो एमसीबी का एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन कनेक्शन भी है। मलेशिया की कंपनी में बैंक का जो एमसीबी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इस फॉरेन पार्टनरशिप से गवर्नेंस इम्प्रूव होती है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलती है। लेकिन फॉरेन ऑपरेशंस के कुछ रिस्क भी हैं, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ के रेगुलेशंस, रीजनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एमसीबी के इंटरनेशनल प्रेजेंस यूएई, बहरीन और श्रीलंका तक है। इसके ग्रुप एक्सपोजर में अज़रबैजान भी शामिल हैं। अगर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन की बात करें और इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में एमसीबी का कोई मेजर बैंक से कई जैसे काफ़ी मेजर बैंक्स हैं जिनसे कंपटीशन है, जैसे कि इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स में HBL, UBL, मीज़ान बैंक, अलाइड बैंक, बैंक अल-फलाह, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान, हबीब मेट्रो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर जनरली
जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। इसकी वजह ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ, हाई लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग स्लो है, बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर ज़्यादा डिपेंड होना, एमसीबी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है ना वो उसमें स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट बेस, हाई करंट अकाउंट डिपॉजिट, लो फंडिंग कॉस्ट, गुड कॉस्ट कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और अट्रैक्टिव डिविडेंड हिस्ट्री भी है। अगर हम इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो एमसीबी ने रिसेंट ईयर में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स शो किए हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ प्रेशर आया है। बैंक के टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुए हैं और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि करंट डिपॉजिट का जो है ना ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है। करंट डिपॉजिट्स बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लो कॉस्ट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके जो यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया गया है, इसका ये फाइनेंशियल नंबर्स दिए गए हैं, इसमें सब जैसे बैंक की डिटेल्स दी गई हैं, जैसे इसके इंडिकेट जैसे असेट्स हो गए, डिपॉजिट हो गए, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस एडवांसेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, ईपीएस, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कासा रेशो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, इसमें जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है ना, ये हमें बताता है कि बैंक के पास अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को हैंडल करने के लिए कितना कैपिटल अवेलेबल है। तो इसमें ये पता चलता है कि एमसीबी का जो रेशो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि बैंक जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपेसिटी रखता है और डिविडेंड देने के जो है एबिलिटी भी इसकी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू लें तो जो इसका एमसीबी जो है कंटिन्यूसली है ना स्ट्रॉन्ग नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से इनकम पर प्रेशर आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, फिर भी एमसीबी का एफिशिएंसी लेवल इंडस्ट्री के कई बैंक से बेहतर है। फिर इसके बाद इसके अगर हम बैलेंस शीट का एनालाइज करें तो एमसीबी का असेट बेस्ड ग्रोथ हुआ है। ये ग्रोथ ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है। डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग ग्रो हुए हैं, करंट डिपॉजिट इंप्रूव हुए हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन एडवांसेस यानी लोन्स में डिक्लाइन आया है, इसलिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का रिकवर होना भी ज़रूरी है। इसके अगर हम कैश फ्लो का एनालिसिस लें तो इसके कैश फ्लो एनालिसिस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से जो है बैंक का कैश फ्लो डिफरेंट होता है। बैंक में डिपॉजिट, लोन्स और इन्वेस्टमेंट नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। एमसीबी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है, इसकी वजह है डिपॉजिट इंक्रीज, बोरोइंग्स, एडवांसेस में मूवमेंट। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो इसका मतलब हम ओवरऑल हम ये देखें कि इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो कैश फ्लो के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि एमसीबी के पास जो है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन में एमसीबी एक लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक है। इसका प्राइस पर अर्निंग रेशियो जो है तकरीबन 9 टाइम्स के आसपास है। ये वैल्यूएशन प्रॉफिटेबल और स्ट्रॉन्ग बैंक्स के लिए रीज़नेबल समझी जाती है। और फिर इसके बाद नीचे हम टेबल में देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक रेशो, ये सारी इसकी डिटेल दी गई है। ये सब बताया गया है कि ये किस तरह से क्या इम्पैक्ट रखता है या क्या चीज़ कितनी है या किस लेवल पर है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसकी अगर हम की रिस्क की बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट की तरह एमसीबी की भी कुछ रिस्क हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट रिस्क में ना इंटरेस्ट रेट्स में कमी आना। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाए तो बैंक की जो है इनकम मार्जिन रिड्यूस हो सकती है। सेकंड पे इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर डिपेंडेंस का होना। फिर थर्ड पे लोन ग्रोथ स्लो होना। इसके बाद टैक्सेशन और रेगुलेशंस का होना। फिर नॉन परफॉर्मिंग जो है लोन्स की वजह से ये भी एक रिस्क है। और डिजिटल बैंकिंग कंपटीशन, ये भी एक रिस्क है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका फ्यूचर आउटलुक लें तो आने वाले वक्त में एमसीबी का जो आउटलुक है ना वो स्टेबल से पॉजिटिव नज़र आता है। अगर बैंक लो कॉस्ट डिपॉजिट मेंटेन करता है, एक्सपेंसेस कंट्रोल करता है, असेट क्वालिटी मेंटेन करता है, डिजिटल बैंकिंग ग्रो करता है, तो बैंक फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकता है। इस्लामिक बैंकिंग भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान में शरिया कॉम्प्लायंट बैंकिंग की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। आखिर में हम ओवरऑल जो हम ये कह सकते हैं कि एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बैंकिंग स्टॉक है। ये कोई हाई ग्रोथ स्पेक्यूलेशन जो है कंपनी नहीं है, बल्कि ये डिविडेंड फोकस्ड, वैल्यू ओरिएंटेड, स्टेबल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एमसीबी में इन्वेस्ट करने से पहले जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्वार्टरली अर्निंग्स, डिविडेंड अनाउंसमेंट, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा रेशो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एडवांसेस ग्रोथ, एनपीएल रेशो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, इन सबको इन चीज़ों को रेगुलेटरी मॉनिटर करनी चाहिए।